बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बेहद सकारात्मक खबर से। कोरोना संकट काल में नीदरलैंड्स के वैज्ञानिकों को एंटीबॉडी की खोज में सफलता मिली है। नई एंटीबॉडी का नाम भी रख दिया गया है और सबसे खास बात यह है कि ये कोरोना के स्पाइक प्रोटीन को ब्लॉक कर देता है। यही प्रोटीन शरीर में संक्रमण बढ़ाता है। देखिए हमारी रिपोर्ट। कोरोना संकट काल में अच्छी खबर, वैज्ञानिकों को मिली सफलता। नीदरलैंड्स के साइंटिस्ट की मेहनत रंग लाई, कोरोना को रोकने वाली नई एंटीबॉडी खोज निकाली। नीदरलैंड्स के वैज्ञानिकों ने ऐसी एंटीबॉडी की खोज की है जो कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकती है। इसका नाम है 47D11। यह एंटीबॉडी कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन को जकड़कर ब्लॉक कर देती है। कोरोना शरीर में संक्रमण फैलाने के लिए इसी स्पाइक प्रोटीन से कोशिकाओं को जकड़ता है और धीरे धीरे अपनी संख्या बढ़ाना शुरू कर देता है। दुनिया पर कहर बरपाने वाले कोरोना की अब खैर नहीं बचेगा कोरोना का एक भी वायरस। आ गया है कोरोना का काल। जी हां, कोरोना के खिलाफ वैज्ञानिकों की सफलता से उम्मीद बढ़ गई है। नई एंटीबॉडी 47D11 कोरोना के उस स्पाइक प्रोटीन को नाकाम कर देती है जिससे वह हमारे शरीर की कोशिकाओं को पकड़ता है। अब सवाल यह है कि आखिर कहां से मिली नई एंटीबॉडी। दरअसल नीदरलैंड्स यूट्रेस्ट यूनिवर्सिटी ने चूहों पर कई प्रयोग किए। शोधकर्ताओं ने कोरोना को हराने वाली चूहे की 51 एंटीबॉडीज अलग की। इनमें से सिर्फ 47D11 नाम की एंटीबॉडी ऐसी थी जो संक्रमण को रोकने में सफल थी। शोधकर्ताओं का दावा है कि यह एंटीबॉडी दोनों कोरोना वायरस यानी SARS-CoV और SARS-CoV-2 का संक्रमण तो रोकेगी ही, इसके अलावा कोरोना के कारण भविष्य में सामने आने वाले मामलों में भी कमी लाई जा सकेगी। अब आपको ये भी बता देते हैं कि जिस एंटीबॉडी की चर्चा हो रही है आखिर वो होती क्या है। ये प्रोटीन से बनी खास तरह की इम्यून कोशिकाएं होती हैं जिसे बी लिम्फोसाइट कहते हैं। जब भी शरीर में कोई बाहरी चीज पहुंचती है तो ये अलर्ट हो जाती है। बैक्टीरिया या वायरस के विषैले पदार्थों को निष्क्रिय करने का काम यही एंटीबॉडीज करती हैं। अब नीदरलैंड्स के वैज्ञानिकों ने नई एंटीबॉडी 47D11 की खोज कर ली है तो ये भी इम्यून कोशिकाओं की तरह काम करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। इस वक्त पूरी दुनिया में 80 लैबोरेटरीज में कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, रिसर्चेस किए जा रहे हैं और कई जगह वैक्सीन बना लेने का दावा भी किया जा रहा है। कहीं पर वैक्सीन का बस इंसानों पर ट्रायल होना बाकी है तो कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पर वैक्सीन का विकल्प खोजा जा रहा है। अभी भी प्रक्रिया जारी है और इसी सिलसिले में अब इटली ने दावा किया है कि उसने जानवरों पर अपनी वैक्सीन का कामयाब टेस्ट किया है और अब इटली इस वैक्सीन को इंसानों पर टेस्ट करने की तैयारी कर रही है। इजराइल के बाद इटली ने भी घोषणा की है कि उसने कोरोना वायरस के इलाज की वैक्सीन बना ली है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वैक्सीन जानवरों के अलावा इंसानों पर भी काम कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इस स्टेज तक पहुंचने वाली दुनिया की ये पहली वैक्सीन है। और तो और राजधानी रोम में इन्फेक्शियस डिजीज के हॉस्पिटल स्पेलांजनी में इसका कामयाब परीक्षण भी हो चुका है। इस वैक्सीन की बड़ी बात यह है कि इसने लैब में इंसानी कोशिकाओं पर पॉजिटिव असर दिखाना शुरू कर दिया है और अब तो वैक्सीन की टेस्टिंग सबसे एडवांस स्टेज में है। इटली की टैकेज बायोटेक ने इस वैक्सीन को विकसित किया है। फिलहाल इस खबर पर बातचीत करने के लिए हम रुक करेंगे। न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। शरद जी, हमने देखा 3-4 दिन पहले इजराइल के रक्षा मंत्री बेनेट ने दावा किया, खुशी जाहिर की कि हमने एंटीबॉडी जो है विकसित कर ली है। अभी हमने नीदरलैंड्स की रिपोर्ट देखी जिसमें वैज्ञानिकों ने जो है सफलता हासिल की है, ऐसा कहा जा रहा है। और अब इटली भी दावा कर रहा है, इटली की टैकेज बायोटेक ने इस वैक्सीन को विकसित किया है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये अच्छी खबरें हैं जो लगातार निकल कर सामने आ रही हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बहुत ही पॉजिटिव खबरें हैं ये। सबसे पहली खबर तो जो आपने बताई दर्शकों को और मुझे लगता है कि बड़ा उनको अच्छा लगा होगा कि एंटीबॉडी जो है उसकी तलाश जो थी वो पूरी कर ली गई है
और इसका नाम भी सामने आ गया है। AK-47 एक बड़ी असॉल्ट राइफल मानी जाती है और इसका नाम D4711 है। तो उम्मीद की जानी चाहिए। और इटली में जिस तरह से हमने देखा कि वैक्सीन का परीक्षण उन्होंने जानवरों पर सफलतापूर्वक करने का दावा किया है, तो हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी तेज़ हो गई हैं वो कोशिशें जो कोरोना को हराने के लिए कामयाबी की मंजिल तक आपको और हमको और दुनिया भर के अरबों लोगों की आकांक्षाएं हैं कि जल्दी ही कोरोना का एक मुकम्मल और मजबूत उपचार हमारे सामने हो। तो मुझे लगता है कि ये एक बेहतरीन कोशिश जो दुनिया के अलग अलग देशों में हो रही है वो अब हमारे सामने आती हुई नज़र आ रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने ये। लेकिन शरद जी, हम अगर इटली के भी इस वैक्सीनेशन पर हम बात करें तो इजराइल ने ज़रूर अपना दावा किया और वहाँ के रक्षा मंत्री काफ़ी खुश हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि इजराइल जो जितनी भी रिसर्च करता है वो सामाजिक तौर पर या मीडिया में इतना दिखाता नहीं है खबरों को, लेकिन रक्षा मंत्री बेनेट ने ज़रूर दावा किया। और अब हम इटली की बात करें तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि दुनिया भर की अलग अलग लैबोरेटरीज में रिसर्चेस जारी हैं, वैक्सीनेशन के लिए लगातार प्रयास जारी है। बिल्कुल। और देखिए, अच्छी खबरें हर कॉर्नर से मिल रही हैं हमको, चाहे आप बात करें इटली की, नीदरलैंड की, या फिर इजराइल की, और या फिर भोपाल की, कि जहां एम्स ने ये क्लेम किया है कि उसने एक पद्धति डेवलप की है जिसका 3 मरीज़ों पर परीक्षण किया गया कोरोना के, और बहुत ही कामयाब नतीजे उसके रहे और वो तीनों पेशेंट बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। और आगे अब इसको और वेरिफिकेशंस के लिए अलग अलग चरणों में इस पद्धति को, जिसको एम्स भोपाल ने दावा किया है कि उसको आजमाया गया है। तो ये सारी चीज़ें ये बता रही हैं कि अब हम काफ़ी नज़दीक पहुंच रहे हैं कोरोना के ख़िलाफ़। जो हमारी लड़ाई है, मनुष्य की लड़ाई है, मनुष्यता की लड़ाई है, तो वो हम काफ़ी नज़दीक पहुंच रहे हैं। और अलग अलग तरीके हैं उपचार के, और इन सारे तरीक़ों में पूरी दुनिया का हर मुल्क शामिल है। और इसी कड़ी में अब मुझे लगता है कि अच्छी खबरों की शुरुआत होनी चाहिए, और बहुत जल्दी ये खबरें जब इस रूप में हमारे सामने आएंगी तो दीपक फिर क्या कहना है। बिल्कुल ठीक कहा आपने शरद जी। लोगों को बस इंतजार यही है कि पूरी दुनिया ने पिछले 2-3 महीनों में जो एक बुरा, नेगेटिव, नकारात्मक वक्त देखा है, अब हमें सकारात्मकता की तरफ जाना है, खुशियों की तरफ जाना है। अभी हम अमेरिका की भी अब बात करते हैं। दर्शकों को बता दें कि एक बात तो आप लगातार सुन रहे होंगे कि अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आप काफ़ी हद तक कोरोना से लड़ने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अब अमेरिकी शोधकर्ताओं ने ऐसे ही एक प्रोटीन को खोज निकाला है जो बताता है कि कोरोना के कौन से पेशेंट्स को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी। जी हां, इस प्रोटीन का नाम है सुपर, SUPAR। ये एक तरह का इंडिकेटर है जो बीमारी और संक्रमण की गंभीरता के बारे में कई जरूरी जानकारी देता है। इसकी खोज करने वाले अमेरिका के रश यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर का कहना है कि प्रोटीन की मदद से डॉक्टर पहले ही मरीजों को जरूरी इलाज दे पाएंगे। मरीज की हालत गंभीर होने से पहले उसे इलाज मिल जाएगा और इस तरह से कोरोना संक्रमण से हो रही मौतों का आंकड़ा कम हो सकेगा। शोधकर्ताओं की ये दुनिया की पहली ऐसी रिपोर्ट है जो बताती है कि कोरोना के रोगों में ये प्रोटीन कितना कारगर है और सुपर प्रोटीन का स्तर कितना बड़ा हुआ है। ये एक तरह से भविष्यवाणी है, प्रेडिक्शन है कि पहले ही डॉक्टर को ये पता चल पाएगा कि मरीज को वेंटिलेटर की जरूरत है या नहीं। कोरोना महामारी के चलते पूरी दुनिया में इस वक्त वर्क फ्रॉम होम का पैटर्न चल रहा है। ये कल्चर काफी तेजी से बढ़ रहा है। हाल ही में गुड मॉर्निंग अमेरिका में ABC चैनल की एक महिला रिपोर्टर विल रीव को बिना पेंट में एंकरिंग करते हुए देखा गया। जी हां, बिना पेंट में। फिर इस पर बहस छिड़ गई कि आखिर क्या घर से काम करते हुए कर्मचारी कैजुअल हो गए हैं या फिर उनका अप्रोच नॉन फॉर्मल हो गया। इसे लेकर लंदन के इंटरनेशनल रिसर्च डाटा एंड एनालिटिक्स संस्थान UGVO ने एक ऑनलाइन सर्वे किया जिसमें कई आदतों में बदलाव के संकेत मिले हैं। तो वर्क फ्रॉम होम कल्चर काफी कारगर भी साबित हो रहा है और आप ये देखिए किस तरह से बदलाव हमारे जीवन में आ रहा है। आप देखिए, बाल में कंघी करना पुरुष जो है इस मामले में 42% अव्वल हैं, तो महिला इस मामले में 70% देखी गई है। दांत में ब्रश करना, टूथब्रश करना 46% पुरुष, तो महिला जो है 53%, लगभग आधा। अच्छे कपड़ा पहनना कौन नहीं चाहता, हर किसी को शौक होता है अच्छा उनका एक व्यक्तित्व हो और कपड़े जो है काफी उसमें कारगर, काफी इंपॉर्टेंट भूमिका में होते हैं। अच्छे कपड़े पहनने में देखिए पुरुष की भूमिका 35% है तो महिलाओं की 45%, 45%।
तो ये जो रिसर्च में डेटा सामने आया है, हम आपको बता रहे हैं। मेकअप देखिए आप, मेकअप सौंदर्य की हम बात करें, पुरुष 7% और महिला 35%। फिलहाल इस खबर पर बातचीत करने के लिए हम रुक करेंगे एक बार फिर से न्यूज़ एट शरद जी हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। शरद जी, हम ये जरूर देख रहे हैं कि पिछले 3 महीने में कोरोना ने जरूर हमारी लाइफस्टाइल को बदला हो, लेकिन हमारी काफी ऐसी दिनचर्या हैं जो काफी हद तक बदल गई है। किसी ने सोचा नहीं था जनवरी के उस महीने में कि आने वाला 2020 का ये वक्त हमें इतना बदल देगा। वर्क फ्रॉम होम पैटर्न ने नई नई हमें तब्दीलियां दिखाई हैं, कई बदलाव हमने किए हैं। एक कर्मचारी जो ऑफिस में शिद्दत से ड्यूटी करता था, अब वो घर बैठे सब्जी भी काटता है और लैपटॉप से ऑनलाइन मीटिंग्स भी लेता है, तमाम काम भी देख रहा है। आपने खुद ही जवाब दे दिया कि ख़ासतौर से पुरुषों के लिए ये चीज़ बड़ी दिलचस्प हो गई है, क्योंकि जब आप घर में सब्ज़ी काट कर उठते हैं और उसी वक्त आप अपना सिस्टम ऑन करके ऑफिस का काम शुरू कर देते हैं, या आप कपड़े धुल कर आते हैं और ऑफिस के काम में जुट जाते हैं, तो जाहिर है आप उस समय सूट बूट नहीं पहने होंगे, आप पायजामा ही पहने होंगे या शॉर्ट्स पहने होंगे, लोअर पहने होंगे। और ये वजह है। और पुरुष घर में कुछ अधिक कैजुअल होते हैं महिलाओं से अगर आप तुलना करें, चूँकि ये प्रवृत्ति होती है। और महिलाएं घर में भी, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत मेकअप और इन तमाम चीज़ों का बहुत ध्यान रखती हैं, लेकिन पुरुषों की तुलना में महिलाओं का सौंदर्य बोध भी बेहतर होता है और वो इसके प्रति सजग और सतर्क भी रहती हैं। और मैं लाइटर वेन में ये बात कह रहा हूँ, इसका किसी जेंडर बायस से इसको ना जोड़कर देखा जाए जी। कोरोना के आंकड़े भी हमको ये बताते हैं कि वो महिलाओं की तुलना में पुरुषों को निशाना बना रहा है। और क्या ये इसलिए भी निशाना बना रहा है, ये मैं लाइटर नोट में बात कह रहा हूँ कि पुरुष अपने कोरोना काल में अपने रूप रंग को लेकर, अपने रहन सहन को लेकर, अपने वस्त्रों को लेकर और अधिक लापरवाह हो गए हैं। पहले भी माना जाता है, कई लोग कहा जाता है कि ऑफिस में डेकोरम का फॉलो नहीं करते हैं, कपड़ों का ध्यान नहीं रखते हैं जी। लेकिन अब तो घर में हैं आप, तो भैया थोड़ा सतर्क हो जाइए, क्योंकि कोरोना जो है वो अगर आप थोड़ा ठीक रहेंगे तो शायद आपको बख्श दे। बहरहाल ये तो एक मजाक की बात हुई, लेकिन इतना ज़रूर है कि कोरोना का ये हमने एक प्रभाव ज़रूर देखा है कि जो कर्मचारी घर से काम कर रहे हैं उनका अपने रहन सहन को लेकर अपने, क्योंकि उन्हें मालूम है उन्हें कोई नहीं देख रहा है, बिल्कुल उनका काम जुड़ा हुआ है ऑफिस से, वो जो भी काम कर रहे हैं वो बराबर ऑफिस पहुंच रहा है। लेकिन अब इसका इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब आप ऑफिस आते हैं तो आते ही आपको पहला कमेंट मिलता है, आज आप जम रहे हैं, अरे आपकी शर्ट बड़ी खूबसूरत लग रही है। कोई महिला है तो उनके लिए भी यही कॉम्प्लीमेंट होगा कि मैडम आपका ड्रेस आज बहुत फब रहा है। लेकिन जब आप घर पर होते हैं तो काहे का कोई कमेंट, काहे की कोई बातचीत। और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी आप रहते हैं तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी आप नक से लेकर शिख तक आप किसी को दिखा नहीं सकते हैं क्या पहना है और क्या पहना है। और कई बार उसकी क्वालिटी भी, इंटरनेट क्वालिटी भी ऐसी नहीं होती कि आप जो पहने हैं वो बहुत सही सामने वाले तक कम्युनिकेट हो रहा है। तो ये भी एक वजह मुझे लगती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि घर से काम करते हुए कपड़ों को लेकर, अप्रोच को लेकर, अप्रोच यानी खुद के अप्रोच को लेकर, अपने रहन सहन को लेकर कर्मचारी लापरवाह ज़रूर हुए। बिल्कुल, ये ठीक कहा आपने शरद जी। और जाहिर है कि कैजुअल जरूर हुए हैं, लेकिन एक प्रकृति का ये भी एक नियम है कि बदलाव जरूर होता है। चलिए अब बात 144 देशों की उस स्टडी की करते हैं जिसमें बढ़ते टेम्परेचर में कोरोना वायरस के बदलते व्यवहार के बारे में अध्ययन किया गया है। इसमें बताया गया है कि गर्मी बढ़ने से कोरोना का रूप कैसा रहेगा, क्या कोरोना बढ़ेगा या फिर घटेगा या फिर कोई असर नहीं होगा। देखिए रिपोर्ट। गर्मी में भी कोरोना ढाएगा कहर, अभी नहीं मिलेगी कोरोना से मुक्ति, नई स्टडी में दावा। गर्मी का मौसम आ चुका है। कुछ दावे ऐसे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि गर्मी और उमस कोरोना वायरस कोविड-19 का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन स्टडी के मुताबिक गर्म मौसम से कोरोना वायरस खत्म होने वाला नहीं है। ये ऐसे ही दुनिया भर में कहर बरपाता रहेगा। बढ़ते तापमान में कोरोना के जिंदा रहने की जो स्टडी सामने आई है उसमें 144 देश शामिल हैं। इसमें मुख्य रूप से अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक शामिल हैं। यह स्टडी कैनेडियन मेडिकल एसोसिएशन जर्नल में प्रकाशित हुई है। इस स्टडी में से चीन, इटली, ईरान, साउथ कोरिया को हटाया गया है।
क्योंकि यहाँ पर या केस बहुत ज़्यादा हैं या फिर बहुत कम। स्टडी में 7 मार्च से 13 मार्च तक पूरी दुनिया में ऊंचाई, तापमान, उमस, बंद स्कूल, प्रतिबंधों, सामूहिक आयोजनों को संक्रमण से जोड़कर विश्लेषण किया गया है। पता चला है कि गर्मी और उमस का इस वायरस की रोकथाम से कोई संबंध नहीं है। वैसे पहले की गई एक छोटी स्टडी से पता चला था कि गर्मी और उमस से कोरोना वायरस की गति थमेगी, लेकिन जब स्टडी का स्तर बढ़ाया गया और बड़े पैमाने पर स्टडी की गई तो परिणाम पहले से उल्टे आए। यानी गर्मी और उमस का कोरोना पर कोई असर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, वंचन न्यूज। फिलहाल सच्चाई क्या है, रिसर्चेस लगातार जारी है। हम रुक करेंगे एक बार फिर इस खबर पर चर्चा करने के लिए शरद द्विवेदी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शरद जी, जाहिर है कि कोरोना को लेकर इतनी सारी खबरें हैं, इतने सारे रिसर्चेस हो रहे हैं, लेकिन एक भ्रांति कि गर्मी में कोरोना खत्म हो जाएगा। भारत में हम देख रहे हैं कि जुगाड़ के लोग और भ्रांतियों में विश्वास रखने वाले लोग काफी होते हैं। एक वीडियो मैंने देखा रिसेंटली जिसमें बैंक कर्मी जो है आयरन से नोटों को पहले प्रेस करता है, आयरन करता है और उसके बाद वो आगे की प्रक्रिया फॉलो अप करता है। वैज्ञानिकों का अपना तर्क है, रिसर्चर्स कह रही हैं, आप क्या मत रखते हैं इस पर? देखिए, हमें वैज्ञानिक पक्ष की तरफ ही जाना चाहिए, लेकिन लोग उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हैं जो मीडिया के ज़रिए या जो जानकारियाँ सूचना माध्यमों के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए जा रही थी। गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट आती है। अभी ये रिपोर्ट हमारे सामने है जो ये कह रही है, वैज्ञानिकों का एक दल, महत्वपूर्ण देशों के वैज्ञानिकों का एक दल ये बात कह रहा है कि गर्मी बेअसर है। लेकिन कुछ दिनों पहले की बात है जब डोनाल्ड ट्रंप खुद कहते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति ये नज़र आए थे कि गर्मी का असर इस वायरस पर पड़ता है। और इस तरह की भी रिसर्च सामने आई थी सो कॉल्ड, जिनमें कहा गया था कि 22 डिग्री टेम्परेचर या उससे अधिक टेम्परेचर और 20% नमी इस वायरस को रोक देते हैं, इसके ग्रोथ को ये थम सा जाता है और इतनी देर तक ही ये जिंदा बचता है। देखिए, इस वायरस के साथ सबसे जो ख़तरनाक चीज़ है वो ये है कि ये इसकी जो जीवित रहने की अलग अलग माध्यमों में जो इसकी लाइफ स्पान है वो अलग अलग है। चाहे वो प्लास्टिक हो, कागज़ हो या खाने की वस्तुएं हों या आपका फ्रिज हो, तो ये अभी इस पर कोई भी ऑथेंटिक स्टडी हमारे सामने नहीं है कि ये हमारे फ्रिज में कितने दिन जिंदा रहेगा, या किराने का जो सामान हम लेकर घर में आए हैं उस किराने के सामान के साथ अगर कोरोना का वायरस आ गया है तो वहाँ ये इन सामानों में कितने दिन रहेगा। आज हम भी देख रहे हैं कि हम खुद किराने का सामान लेकर आते हैं और बाहर धूप में रख देते हैं और एक धारणा ये मानते हैं कि कम से कम 24 घंटे के बाद या 3 दिन के बाद उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो डाउन ट्रोडन लोग हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन से जुड़े लोग हैं, उनके लिए आज भी समस्या ये है कि वो बाज़ार से सामान लाते हैं और तुरंत उसका उपयोग करना उनकी मजबूरी होती है। ऐसे लोगों के लिए क्या किया जाए? तो कोई एकदम साफ स्टडी इसको लेकर नहीं है। हालांकि ये स्टडीज़ इसके पहले रही हैं, चाहे स्वाइन फ्लू की बात करें या वायरस रिलेटेड जो दूसरी डिजीज़ेज़ हैं, कि गर्मी का इम्पैक्ट आता है। बिल्कुल। लेकिन अभी चूंकि ये दिसंबर से ये वायरस पूरी दुनिया की जानकारी में आया है और दिसंबर से लेकर अब तक हम माने तो ये 5वां महीना है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 6ठा महीना कह लीजिए जी। इन 6 महीनों में अभी इस वायरस के बारे में हम एक तरह से अभी भी मैं ये कहूँगा कि हम बहुत कम जानकारी रखते हैं। तो अभी हम तमाम चीज़ों को देखते रहें। ये रिपोर्ट जो है ये हमें सावधान करती है कि हम गर्मी के भरोसे ना रहें कि हमने तरबूज ला के, आम लाकर 6 घंटे गर्म धूप में 44 डिग्री में, 42 डिग्री में रख दिया है तो वायरस फ्री हो गया है सब कुछ। नहीं, जो भी वैज्ञानिक तरीके से WHO और केंद्रीय हेल्थ मिनिस्ट्री भारत की जो है उसके जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करिए, जानिए, चीज़ों को देखिए, ऑथेंटिक होने की कोशिश करिए और इन तमाम रिसर्च को देखते रहिए। तो ये रिसर्च इस मामले में एक पॉजिटिव संकेत हमें देती है कि गर्मी के भरोसे आप कोरोना वायरस को लेकर बहुत अगर आश्वस्त हो जाते हैं या निश्चिंत हो जाते हैं तो ऐसा मत करिए। मास्क का पूरा इस्तेमाल करिए, चीज़ों को खूब अच्छे से धोइए, हाथ अच्छे से धुलिए, जो चीज़ें लाएं उनका कम से कम तुरंत इस्तेमाल ना हो। इस तरह का एक चेन सिस्टम, चाहे आप किसी भी आर्थिक आय वर्ग से आते हों, बिल्कुल आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए कि चाहे आप अपने घर का आटा हो, अपने घर की सब्जी हो, कोशिश ये करें कि
अगर आप तुरंत लेकर आए हैं तो उसका इस्तेमाल ना करें। कम से कम बहुत मजबूरी हो तो 12 घंटे 24 घंटे तो आप रखने की कोशिश ज़रूर करें। बिल्कुल, आपने ठीक कहा शरद जी। हालांकि सच्चाई क्या है ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि ज़रूर दावे किए जा रहे हो कि टेम्परेचर कितने पर ये खत्म होगा। लेकिन रणदीप गुलेरिया का वो बयान, मुझे स्टेटमेंट याद आता है, एम्स डायरेक्टर, जो एक दिन पहले कहते हैं कि अभी तो कोरोना का पीक पीरियड आया ही कहाँ है, मई और जून के महीने में आएगा, जबकि ऐसे वक्त में अभी 38 से 40 डिग्री कई शहरों में तापमान है। क्या है सच्चाई, ये आने वाला वक्त बताएगा। शरद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और चलिए अब ई बुलेटिन में हम बात करते हैं उन हीरोज की जो विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने का काम कर रहे हैं। एयर इंडिया के ये स्टाफ विदेश में फंसे भारतीयों के लिए भगवान से कम नहीं है। हाल ही में वंदे भारत मिशन के तहत 1200 से अधिक भारतीय अपने वतन वापस लौटे हैं। आइए आपको मिलवाते हैं सबसे बड़ी घर वापसी के इन हीरोज से। And we assure you it will be a safe flight. Once again, thank you so much for choosing Air India Express. Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind! Three cheers for Air India Express. Hip hip! Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Hi everyone, I'm Riyanka. Bye. Hi guys, I'm Kashif working with RT today. Hi, Captain Rizwan, offering you the top end of this flight. Really proud to have this flight over here. First evacuation flight out of UAE.